आजकल एआई का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक ब्लेसिंग है या एक साइलेंट थ्रेट? सोशल मीडिया पर रोज कोई ना कोई वीडियो मिल जाता है जो एआई को विलन बनाकर दिखाता है, जैसे ये हमारा डेटा चुरा लेगी, हमारी पर्सनल लाइफ पढ़ लेगी या एक दिन ह्यूमंस को रिप्लेस भी कर देगी। और जब कोई इन्फ्लुएंसर ओपनली ये पूछ लेता है कि क्या मुझे चैटजीपीटी प्रो लेना सेफ है, तब फियर और भी स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन इस कंफ्यूजन, स्पेक्यूलेशन और हाइप के बीच एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियलिटी को क्लियरली समझना। क्या एआई वाकई इतना डेंजरस है कि जितना लोगों को लगता है, या सिर्फ हम हियरसे और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में डर बनाते जा रहे हैं? ये इंट्रोडक्शन शुरू ही इसलिए होता है ताकि हम एआई का सच बिना ड्रामा, बिना एग्जैजरेशन, बिल्कुल सीधे तरीके से समझ सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में बड़ा टेक रेवोल्यूशन है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी जुड़ा हुआ है। लोग बार बार सोशल मीडिया पर ये पूछते रहते हैं कि क्या एआई हमारा डेटा हमारे अगेंस्ट यूज कर सकता है? क्या चैट जीपीटी, गूगल एआई या मेटा एआई हमारी चैट्स को सीक्रेटली स्टोर करता है, या फिर एआई एक हिडन थ्रेट बन सकती है? ये डर और ज्यादा तब भी ज्यादा बढ़ जाता है जब कोई क्रिएटर, जैसे हाइपोथेटिकली अपूर्वा की आपने वीडियो देखी हो। अपूर्वा ऑनलाइन पूछती हैं कि क्या उन्हें चैट जीपीटी प्रो लेना सेफ होगा। इसी वजह से जरूरी है कि एआई के अराउंड जो इमोशनल फेयर और साइंटिफिक रियलिटी है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर किया जाए। लोग एआई से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको एआई ट्रांसपेरेंसी समझ नहीं आती। आम यूजर्स को ये नहीं पता होता कि एआई के बैकएंड में क्या क्या होता है, कौन सा डेटा सेव होता है, कौन सा डिलीट होता है और कौन सा होता है ऐसा। इसी लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से एक नेचुरल फियर डेवलप होता है। सोशल मीडिया भी इस फियर को एग्जैजरेट करता है। शॉर्ट वीडियोस में एआई को विलन की तरह प्रेजेंट किया जाता है कि एआई तुम्हारी पर्सनल लाइफ रीड कर रहा है, तुम्हारा डेटा लीक करेगी या तुम्हारे डिसीजंस कंट्रोल करेगी। ये क्लेम्स रियलिटी से ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, लेकिन लोग रेपिटेडली देखते देखते उन्हें सच समझने लगते हैं। डेटा लीक्स भी एआई पर ब्लेम कर दिए जाते हैं। एआई की वजह से डेटा लीक्स भी एआई पर ब्लेम कर दिए जाते हैं, जबकि ब्रीच कभी भी एआई की वजह से नहीं होता, बल्कि सर्वर्स और सिक्योरिटी लूट पोल्स की वजह से होता है। मूवीज का इम्पैक्ट भी काफी बड़ा होता है। हॉलीवुड फिल्म्स जैसे टर्मिनेटर, एक्स मशीन, आई रोबोट एआई को इंसानों का दुश्मन दिखाती है और फिर फिक्शन को रियलिटी समझ बैठते हैं लोग। सच ये है कि एआई हमारा डेटा हमारे खिलाफ यूज नहीं करती। ज्यादातर एआई प्लेटफॉर्म्स पर्सनल कॉन्वर्सेशंस को स्टोर नहीं करते, चैट्स प्राइवेट रहती हैं और यूजर की आइडेंटिटी ट्रैक नहीं की जा सकती। एआई आपके मैसेजेस को ट्रेनिंग डेटा में भी तब तक यूज नहीं करती जब तक आप खुद अलाउ ना करो। एआई के पास कोई पर्सनल मोटिव नहीं होता है, ना इमोशंस, ना रिवेंज, ना ईगो और ना इंटेंशन। जो लोग समझते हैं कि एआई उनके अगेंस्ट यूज होगी, वो डर एआई से नहीं बल्कि इंसानों के मिसयूज से होता है। एआई सिर्फ पैटर्न समझती है, आपका रियल आइडेंटिटी नहीं। उसे ये नहीं पता कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, जब तक आप खुद ना बताओ, और तब तक वो भी यूज नहीं करती। ओपन एआई, गूगल, मेटा जैसे प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्ट लॉज फॉलो करते हैं, जैसे जीडीपीआर और मल्टीपल ग्लोबल प्राइवेसी रूल्स। यानी एआई खुद रिस्क नहीं क्रिएट करती, रिस्क सिर्फ सर्वर्स के ब्रीच होने से होता है, एआई मॉडल का नहीं। अगर अपूर्वा जैसे कोई क्रिएटर ऑनलाइन पूछता है कि चैट जीपीटी प्रो सेफ है या नहीं, तो एआई का जवाब हमेशा एथिकल गाइडलाइंस पर बेस्ड होता है। प्रो वर्जन फास्ट होता है और ज्यादा कैपेबिलिटी देता है, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी सेम रहती है। एआई हमेशा एडवाइस करती है कि बैंक डिटेल्स, ओटीपी, आधार नंबर, पैन या एड्रेस जैसी पर्सनल चीजें कभी किसी एआई चैट में शेयर मत करो। एआई कभी पर्सनल या फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट नहीं करते, बल्कि हमेशा सेफ्टी फर्स्ट गाइडेंस देती है। ये सब जर्नलाइज सेफ्टी रूल्स होते हैं, किसी यूजर के पर्सनल डेटा पर बेस्ड नहीं। ये भी समझना जरूरी है कि एआई डेंजरस तब बनती है जब उसका मिसयूज होता है। डीप फेक्स और ऑडियो क्लोनिंग जैसी चीजें एआई का मिसयूज करके बनाई जा सकती हैं, जो सोसाइटी के लिए रिस्क क्रिएट करती हैं। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना भी एआई की वजह से आसान हो जाता है। जॉब्स में डिस्ट्रप्शन भी होता है, कुछ काम ऑटोमेशन की वजह से रिप्लेस हो जाते हैं, कुछ नए काम बन जाते हैं, लेकिन ट्रांजिशन टफ होता है। अगर
यूजर एआई पर ओवर डिपेंडेंट हो जाए तो क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है। कभी कभी एआई बायस्ड आउटपुट भी दे सकती है अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड हो तो। एआई को सेफ्टी यूज करने का तरीका सिंपल है। पर्सनल डिटेल्स जैसे आधार, पैन, ओटीपी, बैंक डिटेल्स या होम एड्रेस एआई के साथ शेयर ना करें। एआई को अपनी आइडेंटिटी या फैमिली बैकग्राउंड तक बताने की ज़रूरत नहीं होती है। एआई पब्लिक कंटेंट क्रिएशन, स्टोरीज, स्क्रिप्ट्स, आइडियाज़, कोडिंग, हेल्प, रिपोर्ट्स के लिए बेस्ट होती हैं, लेकिन फाइनेंस डिसीजंस, लीगल मैटर्स और मेडिकल डायग्नोसिस जैसी चीज़ें हमेशा रियल प्रोफेशनल से ही लेनी चाहिए। आखिर में बात सिर्फ ये है कि एआई खुद किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं करती। डेंजर तब होता है जब इंसान उसको गलत डायरेक्शन में यूज़ करे। आपका डेटा एआई के साथ सेफ रहता है जब तक आप यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हो। अपूर्वा जैसे क्रिएटर्स जब एआई की सेफ्टी के बारे में पूछते हैं तो एआई हमेशा प्राइवेसी फर्स्ट और एथिक्स बेस्ड आंसर देती है। एआई एक पावरफुल टूल है और हर टूल की तरह उसकी सेफ्टी हमारे हाथ में होती है। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो एआई थ्रेट नहीं बल्कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है।